अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बितौफीक़िल्लाह आज हम किताबुल ईमान की जो है हदीस नंबर 17 करने लगे। इससे पहले जो हमने हदीस की है वो बहुत एक्सप्लिसिट थी कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो वो जो है उसके ऊपर जहन्नुम हराम है और जन्नत वाजिब है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक मैं आपके सामने सवाल पेश करना चाहती हूँ, जिसके बाद हमें इन आने वाली अहादीस की समझ आएगी। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन होता है कि जो ईमान ईमान वाला है वो आखिर में जन्नत में जाएगा, ठीक है। और जो बंदा ईमानदार नहीं है वो जितनी मर्जी नेकियां कर ले उसे जहन्नम में ही जाना है, ठीक है। समटाइम्स हमारी जो है ना दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता, हमें समझ नहीं आती है कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो आए मैं आपको बताऊं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इसकी बिल्कुल ये मिसाल आप ये ले लीजिए कि आप ये कह लीजिए, हम अगर मिसाल लेना चाहें यूरोप की और अफ्रीका की, ठीक है। यूरोप जो है इधर वेस्ट की साइड में है, अफ्रीका जो है वो या चलिए एशिया जो है ना वो ईस्ट की साइड में है। यूरोप की और एशिया की ले लेते हैं, ये जरा ज्यादा बड़ी मिसाल हो जाएगी, इसको जरा कम कर लेते हैं। एक हमारे पास आ जाता है कसूर और एक हमारे पास आ जाता है उधर जो है ना इस्लामाबाद जाने की जो साइड है ना साहिवाल, ठीक है। ये आ जाता है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि मुझे जाना तो है इस्लामाबाद, लेकिन मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ ना वो कसूर जा रही है। वो ओके, वो गाड़ी जो है वो कसूर जा रही है, ठीक है। अब ये है कि मेरे चांसेस जो है इस्लामाबाद पहुंचने के कितने हैं, क्वेश्चन ये है। आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। कोई भी नहीं है, नील चांसेस है। मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मैं जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लूं, मैं जितनी मर्जी दुआ कर लूं, इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इस बात का है कि जो है ना मैं जब तक जो है ना मैं अपना रुख सीधा नहीं करूंगी। अच्छा, रुख मेरा सीधा है लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुंह मैंने उधर किया हुआ है इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है। अब ये है कि मैं रास्ते से भटक गई हूँ, मैं तेज नहीं चल रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, उस रास्ता बहुत लंबा है, मैंने कोई सवारी इस्तेमाल की है, सवारी इस्तेमाल की है तो वो सवारी सही नहीं है वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना, ये बम्पी रोड है, ये इसमें रास्ते में रुकावटें आई हैं, सब कुछ चल सकता है, ठीक है। गिवन कि मेरा मुंह उधर है, उसके साथ ये कि मैं ये हो सकता है कि एक अपने डिजायर्ड टाइम में तो वहां पे नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे पहुंचने की पूरी तरह से उम्मीद है। तो ये एक चीज समझ आती है जब हम तौहीद को और जो है ना शिर्क को सामने लाते हैं। अच्छा चलिए, ये मैंने एक बात आपको समझाई, एक और भी समझिए बात तौहीद को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तौहीद और शिर्क को जो है ना कंपैरिजन बड़े जबरदस्त तरीके से किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तौहीद के बारे में कहा, ये उर्वतुल वुस्का है, ठीक है। एक मजबूत कड़ा है, ठीक है। अब मजबूत कड़ा क्या होता है, आप समझिए कि तूफानी रात है, ठीक है, बिल्कुल रास्ता मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। घटाटोप अंधेरा है, तेज हवाएं हैं, हुरिकेन है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। एक चीज या कह लीजिए कि मैं समुद्र में डूब रही हूँ, एक मेरे हाथ में सिर्फ उर्वतुल वुस्का आ जाता है, एक मजबूत कड़ा आ जाता है, ठीक है। अब ये है कि सारी परेशानियां अपनी जगह पे, लेकिन ये कि ये मेरे लिए लाइफ सेव करने की एक चीज बन जाता है। अच्छा, शिर्क को अल्लाह ताला ने कहा क्या है कि शिर्क, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल हज में कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है ना उसकी मिसाल ऐसी है जैसे फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, कि एक चीज ऊपर से गिरी, ठीक है, पत्ता समझ लीजिए, सूखा पत्ता, और हवाएं उसको उड़ा के जहां पे चाहे ले जाए, नो फुटिंग, ठीक है। अच्छा, अब शैतान जो है ना, शैतान क्या करता है कि उसका असल वार जो है ना वो तौहीद के ऊपर है। इंसान की अपने रब के साथ दिल लगा ही लगा है, ठीक है। अपने रब के साथ इंसान का दिल जुड़ा ही जुड़ा है। ये बेफस से है, हदीस में भी आता है कि अल्लाह बंदे को तौहीद पर पैदा करता है, बाद में उसके वालिदैन उसको कुछ बनाते हैं तो बनाते हैं। तो होता क्या है कि इंसान जो है वो तौहीद के ऊपर पैदा हुआ, तौहीद के साथ उसका दिल जुड़ा, और शैतान को बस ये है कि किसी तरह मैं इस जगह से हटा दूं। लिहाजा शैतान क्या करता है कि कहीं
ना कहीं उसके अमल की पहले दिमाग में शक व शुबा पैदा करता है। अच्छा वो नहीं होता, फिर जो वो नेक काम कर रहा होता है उसके अंदर दूसरों को शामिल कर देता है। और करते करते क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो शमूलियत इख्तियार होती है वो इंसान की हर से नफ्स की है। बंदे के जब अपनी जाती ख्वाहिशात बीच में आ जाते हैं ना, तो बंदा क्या करता है कि कॉन्सेप्ट्स को बदलने लग जाता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। और यूं करके बंदा अपने आप को एक्सक्यूज देके तो उस पर चल पड़ता है। तो ये है कहानी सारी शैतान की। और मैं आपको बताऊं, एक दफा सिर्फ तौहीद से हटा लेना है शैतान इंसान को, तो बाकी का तो कोई काम ही नहीं है। ये जितने आपको इस्लाम के अलावा मज़ाहिब नजर आते हैं ना, ये सारे शैतानी मज़ाहब है। कैसे? उसकी वजह के तौहीद के ऊपर से हट गए तो जो मर्जी करा लो, शैतान बनवाना है शैतान बनवा लो, यहूदी बनवाना है यहूदी बनवा लो, ईसाई बनवाना है ईसाई बनवा लो। आपके सामने है सारी जो है जो कहानी है। और वो जो बुतों की पूजा करने वाले मसाहब है, उनकी तो आप नाम ही ना लीजिए। ठीक है, चलिए। अब मुझे उम्मीद है कि ये बात की समझ आ गई होगी। अब आइए जरा इस हदीस की तरफ जो अब हम पढ़ने लगे हैं। अन उक़बा बिन आमिर जुहनी, हम उक़बा बिन आमिर जुहनी की से रवायत करते हुए, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लक़ी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ, जो अल्लाह से मिला और उसने उसके साथ कुछ शिरक न किया हुआ, लम यतनद्दा बिदमिन हरामी दखल अल जन्नह। और क्या है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया और ना ही किसी को नाहक कत्ल किया। ओए होए होए होए, यतनद्दा बि दमिन हरामिन, कोई हराम खून को हलाल नहीं किया, वो जन्नत में दाखिल होगा। वैसे इस हदीस में अल्लाह ने यहाँ पे कत्ल को शामिल कर दिया। कत्ल इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसको कहीं शिर्क के बराबर में ले आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सही है। अन अबी मालिक अशजाई अन अबी तारिक इब्न अशयम मरफूआ। अभी मालिक अशई कहते हैं, अपने वालिद से रवायत करते हुए कहते हैं, और उनके वालिद का नाम है तारिक बिन अशयम, मन वहद अल्लाह ताला व कफर बिमा युअबदु मिन दुनिही, जिसने अल्लाह की तौहीद बयान की और उसके अलावा जिसकी इबादत की जाती है उसको तकफीर कर दी। हरुमा मालुहु व दमहु व हिसाबुहु अलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, हराम हो गया उसका माल, उसका खून और इसका हिसाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर। यानी बस अल्लाह की तौहीद जिसने बयान कर दी ना, और अल्लाह के अलावा हर चीज को जो है वो इनकार कर दिया, वो बंदा अल्लाह से बच गया। अच्छा, अब अल्लाह ने कहा है या कितनी कमाल की बात है, माल भी बच गया, खून भी बच गया, खून से मुराद है जिस्म भी बच गया, और इसका हिसाब भी अल्लाह ताला से बच गया। हर चीज ही सेव हो गई। तो बात यह है कि माल के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मुश्किलात हल करने के लिए, दुनिया के अंदर अपनी आफियत के लिए क्या है, तौहीद का इकरार है। अल्लाह रब्बी मिन कुल क्या है वो, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़लुल ज़िक्र। और ये हमने पीछे भी पढ़ा है। चलिए आगे चलें, हदीस नंबर 19 पढ़ते हैं। अन अबी दर्र, अबी दर कहते हैं, काला खरजतु लैलतम मिनल लियाली, कहते हैं कि मैं निकला एक रात, रातों में से एक रात को, फइदा रसूलुल्लाह यमशी वहदहू, और मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चल रहे थे, लैसा माहू इंसानुन, और उनके साथ कोई बंदा नहीं था। काला, तो कहते हैं कि फज़नन, तो मुझे लगा, अन्नहु युकरहु अन यमशी माहू अहद, उनको अल्लाह के रसूल को ये पसंद नहीं है कि उनके साथ कोई चले। काला फजालतु अमशी फी दिल्लिल कमर, कहते हैं कि मैंने क्या किया कि मैं ना सूरज चांद की रोशनी में चलना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लगेगा उनके साथ कोई चले। काला फल फलतफता करानी, ठीक है। कहते हैं कि हुआ क्या कि आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझे दुख देखा। ठीक है, फलतफता मुतवज्जे हुए, करानी मेरी साइड। ठीक है, फकाल, और कहा, मन हाजा, क्या दूर क्यों चल रहे हो, या कौन हो, या क्या हो रहा है। फकुल तो अबू दर, अबू, मैंने कहा अबू जर, जालनी अल्लाह फिदा अका, मुझे अल्लाह ताला जो है वो मुझे आपके ऊपर कुर्बान कर दे। जालनी अल्लाह फिदा अक, मेरी जान आप पर कुर्बान। काला या अबदर ताल, ए अबीजर इधर आ। काला फमशैतु माहू साअतन, कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ कुछ देर चलता रहा। फकाला इन्नल मुकत्तरीना हुमुल अक़ल्लूना यौमल क़ियामह इल्ला मन आताहु अल्लाहु खैर
फनफ़ख़ फ़ीही यमीनुहु व शिमालुहु व बैन यदैहि व वराउहु व अमिल फ़ीही खैरा। कहने अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब अबू जर जो है ना साथ चलने शुरू हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ देर कुछ चलते रहे, खामोश रहे, और कुछ में फरमाया, एक मिनट बेटा जरा नीचे कीजिएगा। अच्छा, अब मुझे वो एक दो लाइनें, हाँ, इन्नल मुकत्तरीना हुमुल अक़ल्लून, जो जो आज दुनिया में तुम्हें बहुत मालदार नजर आते हैं ना, ठीक है, ये कयामत के दिन बड़े तही दामन होंगे, सिवाय उस बंदे के कि जिसको अल्लाह ने माल अता किया और उसने उसके अंदर से खर्च किया दाएं और बाएं, और अपने आगे भी और अपने पीछे भी। यानी अल्लाह ने उसने अपने माल को खैर के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह के रब की रजा के लिए इस्तेमाल किया। वामिल फीही खैरा, और उसके अंदर खैर ही उससे कमाई। काला फमशैतु माहू साह, फिर क्या हुआ कि अबू जर कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ चलता रहा। फकाला इजलिस हा हुना, कहा चलो यहाँ पे बैठते हैं, बैठ गए। फकाला, कहा तो कहा, फअजलसनी फी काई हौलहु हिजारा, फकाल ली इजलस हा हुना हत्ता अर्जिअ इलैक। तो हुआ क्या कि अ, 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 आपने क्या, एक मिनट बेटा जरा ऊपर कीजिएगा, ये मुझे तर्जमा थोड़ा देखना। अच्छा अच्छा, हाँ, मगर जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसे सदका करते हुए इसे दाएं बाएं और आगे पीछे से बिखेर दिया और इसके जरिए नेक माल की। अच्छा, कहते हैं मैं आपके साथ चलता रहा, थोड़ा ऊपर कीजिएगा। अच्छा, अच्छा जी। तो आपने फरमाया कि ऊपर कीजिएगा बेटा, यानी मैं अभी पढ़ रही हूँ आज जरा ऐसे, और यानी निचले वाला ऊपर लाइए, निचले वाला ऊपर लाइए, मुझे आगे थोड़ा तर्जुमा देखना है। जी जी जी, अच्छा जी। अच्छा, तो कहते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हमवार जगह पर बिठा दिया जिसके इर्द गिर्द पत्थर पड़े हुए थे। फिर फरमाया कि मेरे वापस आने तक यहाँ पर बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रा, काले पत्थरों वाली जमीन, ऊपर चले, काले पत्थरों वाली जमीन की तरफ चले गए और नजरों से ओझल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां काफी देर तक ठहरे रहे। फिर मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए आ रहे थे, अगरचे वो चोरी भी करे और जिना भी करे। जब आप मेरे पास पहुंचे तो मुझसे सब्र नहीं हो सका। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला आप पर कुर्बान करे, आप अर्रा जमीन के पास किससे गुफ्तगू कर रहे थे? तो फिर आपने फरमाया कि वो जिब्रील थे, और हर्रा के साथ ही वो मुझे मिले जिब्रील, और कहा कि ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो कि जो इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो कहते हैं कि मैंने कहा जिब्रील को, खा उसने चोरी की हो, खा जिना भी किया हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि अगरचे उसने चोरी भी की और जिना भी किया, यानी दोबारा मैंने पूछा तो उसने कहा जी हाँ। मैंने कहा अगरचे उसने चोरी भी की और जिना भी किया हो? तो उसने कहा, तो जिब्रील ने कहा जी हाँ। यानी 3 दफा अल्लाह के रसूल ने पक्का किया कि ये कैसे हो सकता है इतने गुनाहों के बावजूद भी। ठीक है, तो ये है हदीस। चलिए जी, कुछ खबरी है दिल को खालिज करने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को विर्द बनाइए, और ये है वक्तन फवक्तन दिल का जायजा लीजिए, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई होना नहीं चाहिए। तो बाकी ये है कि फिर वो रब बैठा हुआ है ना कि चोरियों से और जिनाओं से और गुनाहों से जो है माफी फरमाने वाला और ततहीर फरमाने वाला, उसका वादा है। मैं और आप क्या कर सकते हैं, समझ में आए या ना? चलें जी, आगे चले, ऊपर चलिए। अब हमारी हदीस नंबर 20 आ गई है। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रजुल मिम्मन काना क़ब्लकुम, एक बंदा था जो तुम लोगों से पहले बंदों में से, यानी एक बंदा गुजरे जमाने में आया, लम यामल खैरन कत्तु इल्ला तौहीद, जिसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था सिवाय तौहीद के, यानी उसके पल्ले कुछ था ही नहीं सिवाय तौहीद के। फलम्मा फ़ुज़िरा, और जब वो रब के सामने शाम में पेश हुआ तो क़ाल लि अहलिही उन्ज़ुरू, अपने घर वालों से कहने लगा, सुनो, इज़ा अना मित्तु अन युहर्रिकूहु हत्ता यदउ यदउहु हमामा। कहने लगा कि देखो, जब मैं इज़ा अना मित्तु, जब मैं मर जाऊं ना, तो तुमने पता है क्या करना है, तुमने मुझे ना जला देना है, हत्ता कि मैं बिल्कुल जो है ना भूरी, वो जो पूरी मिट्टी जैसे बन जाते हैं। सुम्मा अतहनूहु, फिर उसको पीस देना, यानी बिल्कुल वो जो जर्रे मेरे रह जाएंगे ना बुरबुरे से, उनको पीस देना। तुम अदरूहु फी यौमि रीहिन, और फिर क्या करना, जिस दिन तेज हवा चल रही होगी ना, उस दिन तुमने मेरी जो है ना हराक, वो उसको बिखेरनी है। तुम अदरू अद अदर अदरऊ
निस्फहु फिल बर्री व निस्फहु फिल बहर, और तुमने क्या करना है, आधी जो है ना जमीन में बिखेर देना और आधी तुमने समुद्र में बिखेर देना है। फवल्लाहि ला इन क़दरल्लाहु अलैहि ला युअज़िबन्नहु अज़ाबन ला युअज़िबहु अहदन मिनल आलमीन। रब ने कहीं अगर मुझे पकड़ लिया तो उसने मुझे वो अजाब देना है जो उसने कभी किसी को ना दिया होगा आलमीन में से। ठीक है ना, कि मेरी बचत की कोई सूरत नहीं, अपने आप से मैं भी वाकिफ हूँ, जो करतूत में कर बैठा हूँ तो ऐसे करना है कि बस रब की पकड़ से मुझे बचाना है, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरी खैर नहीं। फलम्मा माता फ़अलू ज़ालिका, जब वो मर गया तो उन्होंने ऐसे ही किया भी इसी तरह। फ़अमर अल्लाहुल बर, तो अल्लाह ने खुशकी को हुक्म दिया, फजमा मा फीही, तो खुशकी सारे के सारे उसके जर्रात ले आई। व अमर अल बहर, और समुंदर को हुक्म दिया, फजमा मा फीही, तो उसने भी वो सारा जमा करके जो जो उसके जर्रात थे वो लेके आ गया। फइदा हुआ काइमुन फी क़बज़िही क़बज़तिल्लाही, और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने उसको अपने कुदरत के साथ और अपने सामने जो है उसको जिंदा कर दिया, सीधा करके सारे इकट्ठे करके तो उसको अपने सामने खड़ा कर दिया। फ़क़ाल अज़्ज़ा वजल्ला, तो कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, या बना आदम, है आदम, मा हमलका अला मा फ़अलता, मा हमलका अला मा फ़अलता, क्यों तूने ये काम किया, मुझे बता तो सही है तूने इस तरह की वसीयत क्यों की। काला आई रब, ए रब, ए मेरे रब, मिन मखाफतिक, तेरे डर से, वफी तरीक़ आखिर मिन खशियतिक, और एक और रवायत में आता है कि तेरे डर से, व अंत आलम, और तुझे अच्छी तरह पता है। काला फ़गफ़र लहू बिहा, तो क्या हुआ, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। वलम यामल खैरन कत्तु इल्ला तौहीद, और उसके पल्ले कुछ भी नहीं था सिवाय तौहीद के। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस ये है, बंदा अपने रब के साथ ताल्लुक को बरकरार रखे ना, तौहीद वाला, तो फिर खैर है। तो जब ये ताल्लुक ही नहीं रहा तो पीछे क्या है। चलिए जी आगे चलते हैं, एक दो हदीसें और पढ़ लेते हैं, आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो आगे चलते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर, अब्दुल्लाह बिन आमिर कहते हैं, काला इन्ना अल आस इब्न वाइल नदरा फिल जाहिलिया, आस बिन वाइल जो है ना, इन्होंने, अबुल आस बिन वाइल है मेरा ख्याल है, मैं देखूं अल आस है, नहीं, अल आस बिन वाइल जो है ना, इन्होंने जालियत में नजर मानी, अयन हरा मिअतु बुदना, कि मैं जो हूं ना, 100 जो है ना वो ठहरिए ठहरिए, 100 ऊंट मैं जो हूं ना जिबा करूंगा। व अन्नहु हिशाम बिन नल आसी नहरा हिस्सतहु, और हिशाम बिन अल आस जो थे ना, ये मेरा ख्याल है शायद उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने हिस्से, उनके बेटे हिशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 ऊंट जिबा कर दिए थे। अच्छा जी आगे देखें, व अन्ना अमरन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो फिर उसके बाद जो आमरन थे, अमर जो थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, यानी दूसरे बेटे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अंदालिका, इसके बारे में। फकाला अम्मा अबू का फलौ काना अकर्रबा बित्तौहीद फसुमता व तसद्दक़ता अन्हु नफ़अहु ज़ालिक। अच्छा अब क्या हुआ, दूसरे बेटे अमर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया, और आपने फरमाया, काश के तेरे बाप ने तौहीद का इकरार किया होता तो फिर मैं तुझे कहता, तो उसकी तरफ से रोजे भी रखता, उसकी तरफ से सदका भी करता, तो उसे फायदा हो जाता, यानी अब तुझे उसकी तरफ से उसकी मन्नतें पूरी करने का क्या फायदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ये देखिए, ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा के लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल को मना फरमा दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद के लिए दुआ की और अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में एक्सप्लिसिटली मना फरमा दिया गया। अभी ये पिछले दिनों जो है ना, इनकी किसी की महफिल में, इंजीनियर अली मिर्जा, उनकी महफिल में क्या हुआ कि वो एक आदमी ने कहा ना, उसने कहा कि मैं मुसलमान क्यों 5 साल से, मेरी बीवी बच्चे बेहतरीन है, मेरे पास परफेक्ट फैमिली है, लेकिन दे आर नॉट रेडी। और वो बंदा इतना रोया और उसको रोते देख के सारी महफिल के लोग रोए। नहीं समझ आए तो कहाँ जाएगा, ना समझ आए तो कहाँ जाए। ठीक है, और तौहीद तो ये तो दिल से ही उठना है ना, ये बंदा किसी को कैसे वो करके कर सकता है। तो ये है कि, और फिर सिवाय दुआ की कोई चीज नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कन्वर्जन की है, लेकिन दे आर सिटिंग लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं। बीवियां हैं
औलादे हैं, माँ बाप हैं सबसे बढ़ के। अन उम्मे सलमता, उम्मे सलमा कहती हैं, क़ालत क़ुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हैं कि मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हिशाम इब्नुल मुगीरता, मुगीरती काना यसिलुर रहिमा व यक़री अद्दईफ व यफुक्कु इनाहा व युतइमु अत्ताम लौ अदरक अस्लम, हल लौ अदरक अस्लमा हल ज़ालिका नाफ़िउहु, क़ाल ला इन्नहु कान युअती लिद्दुनिया व ज़िक्रिहा व हम्दिहा व लम यक़ुल यौमन क़त्तु रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह। उम्मे सलमा कहती हैं कि क़ालत, कहती हैं मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि हिशाम बिन मुगीरा जो था ना, बहुत ही कमाल का आदमी था, ठीक है, और जा चुका था ना ये, जबकि जब उम्मे सलमा बात कर रही हैं, ईमान नहीं लाने की तौफीक मिली। कहती हैं कि बड़े ही रिश्तेदारी का ख्याल करने वाला, मेहमानों की इज्जत करने वाला, वयफुकुल इना, खैरियत, यफुकुल इना क्या है, मेहमानों की करने वाला और गुलामों को आजाद करने वाला, वयफुकुल इना, गुलामों को आजाद करने वाला, वयुतइमु तआम, खाने खिलाने वाला, लौ अदरका, और इतना साले आदमी था कि अगर उसको इस्लाम का जमाना मिलता तो ईमान जरूर ले आता। हल दालिका नाफिया, इसका फायदा होगा, काला ला, कहा नहीं, इन्नहु काना युअती लिद्दुनिया, क्योंकि वो उसने दुनिया के लिए दिया, वज़िक्रिहा व हम्दिहा, जो दुनिया की बातें थी, जो दुनिया की चीजें थी, जो दुनिया की वैल्यूज थी, जो लोगों के दरमियान मशहूर था या ऐसे करना चाहिए, बस वो करता रहा। और एक दिन भी उसने नहीं कहा कि अल्लाह मेरी जो खताओं को माफ कर देना क़यामत के दिन। तो जब उसने रब के लिए न किया, न रब से मांगा, न रब को कदर दी, न रब के साथ रिश्ता जोड़ा, तो कैसे उसकी माफी हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देख लीजिए, मैं कहती हूँ कि ईमानदार माँ बाप के यहाँ पैदा होना भी अल्लाह की कितनी बड़ा एहसान है, वरना मैं और आप तो टामक टोइयां मारते मर जाते, पता नहीं तौफीक भी मिलती कि ना मिलती, और बड़ों को बात की समझ आ जाती है, कदम उठाने का मौका भी मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए जी आगे चलिए, एक और हदीस पढ़ते हैं और बस करते हैं, बड़ी कमाल की हदीस है। असल में रब और उसके नबी का जो कलाम है वो है ही ऐसा। चलिए जी हदीस नंबर 20। हदीस नंबर 20 में कौन सी है, अभी सेट हो जाती है, ये तो हो गया ना, हाँ हाँ ये भी हो गया, ऊपर चलिए। हदीस नंबर ए, अन अबी तमीमा, यही वाली है बेटा, हाँ यही है हदीस, हदीस नंबर 23 है जनाब, 23। अन अबी तमीमता अल हुजैमी अर्रजुलिन मिन बुल हजीम, बुल हजीम, ठीक है, क़ाल, अभी तमीमा हुजैमी जो है ना, ये एक आदमी थे, बुल हजीम ये उनके कबीले का नाम है ना, बुल हजीम का एक बाशिंदे से, नहीं इनके कबीले का नाम नहीं है, बुल हजीम एक और जगह का, इलाके का नाम है, ये वहां के किसी बंदे से रवायत कर रहे हैं। अन अबी तमीमता अल हुजैम अन रजुलिम मिन बुल हजीम, एक बुल हजीम का आदमी था, उससे रवायत करते हुए कहते हैं, काला कहता है, उस आदमी ने कहा, या अब अभी तो तमीमा ने उससे सुन के ये बात बताई, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा ए अल्लाह के रसूल, इलामा तदऊ, अदऊ इलल्लाहि वहदहु अल्लज़ी इन मस्सका दुर्रुन फदऊनह कशफ अन्का। अच्छा जी देखिए जरा, ए अल्लाह के रसूल आप किस चीज के, अच्छा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल आप किस चीज की दावत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दावत देता हूँ, और ये कि अगर तुझे तकलीफ पहुंचे और तू उसे पुकारे तो वो तेरी तकलीफ दूर कर दे, और अगर तू आप बे आबो क्या जमीन में अपनी सवारी गुम कर बैठे और उसे पुकारे तो वो तुझे तेरी सवारी वापस कर दे, और अगर तू कहत साली में मुब्तला हो और तू उसे पुकारे तो वो बारिश नाजिल करके जमीन में सब्जा उगा दे। चलिए लाइए हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि इस हदीस के वास्ते से उसको बुलाना है, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो उसकी मखलूक है, कैसे उनको छोड़ सकता है, और उसकी जात के अलावा कौन सी जगह जहाँ पे शिकायत जमा कराई जा सके। चले जी, काला कहते हैं कि कुल तो या रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इलामा तदू, आपकी दावत क्या है। काला अदउ इलल्लाहि वहदा, मैं बुलाता हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ, अल्लदी इमस्सका दुर्रुन फदऊना,
वो रब्बुल इज्जत कि तुझे तकलीफ हो तो तू उसको आवाज दे, का शफान का तो तेरे से वो दूर कर दे। वल्लदी इन दललता बिल अर्दी, और वो जात के तू जमीन में तुझे रास्ता ही ना मिले, कफरी दाऊता, तो वो तुझे क्या करे, तुझे रास्ता मिल जाए ना। बंदा खो जाता है, आपको पता है जब रास्ता भूल जाता है, पता कितना परेशान होता है। तो वो तुझे रास्ता दिखा दे। वल्लदी इन दललता बि अर्दिन कफरी दाऊता, तो क्या है, वो तुझे रास्ता दिखा दे। रद्दा इलैका वल्लदीन असाबत का सनातुन, और अगर मुश्किल का साल आ जाए, कहत साली का वक्त आ जाए, फदाऊता, तो तुम उसको दुआ करे। उस बता अलैक, तो वो क्या करे कि वो तेरी दुआ को कबूल फरमा ले, वो तेरे लिए मसले तेरे सॉरी उस पता नहीं है, अम बता अलैक, तो वो क्या है कि वो जमीन को हरा भरा करते। बस बस करते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, एक हदीस पढ़ लें, अगर देखें ऊपर कहने बेटा छोटी है तो पढ़ लेती हैं, वरना जो है ना बस करते हैं। ऊपर चलिए। यानी तौहीद है तो दुआएं कबूल होती हैं। चलिए, अन अबी हुरैरा, हदीस नंबर 24, अन अबी हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह के रसूल से रवायत करके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काल अल्लाहु अज़्ज़ा व जन्ना, अना इंदा ظن अब्दी बी, अब्दी व अना माहू इदा दानी, मैं अपने रब के गुमान के साथ हूँ, और जब वो मुझे बुला रहा होता है ना, तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो मैं बस यहीं से पकड़ लीजिए, इससे ज्यादा जारी रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो पैलेस्टाइन के लोग, ठीक है, जिनका अल्लाह की जात के अलावा कोई नहीं है, चाहत के बावजूद जो है ना, लोग जाने भी देने को तैयार है, माल भी देने को तैयार है, गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी, लेकिन जिस वो पकड़ में आए हुए हैं ना, उस पकड़ में अल्लाह की जात के अलावा वहां पर कोई नहीं है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इदा दआहु व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की रातों में दुआ पुकार सुने और वो उसकी तकलीफ को दूर कर दे। आ इलाहा अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और इलाह है। कलीलन मा तज़क्करून, तुम्हें समझ थोड़ी आती है, तुम्हें नसीहत थोड़ी हासिल होती है। तो बस ये है कि दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, इस दुआ की जो है ना, इसी के है, यही इसी से मसले हल होने हैं, और इसी से जो है ना काम सीधे होने हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अना अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। खत्म करती हूँ इस बात के साथ, मैंने रब के बारे में मान किया कि वो रहीम है, तो वो रहीम है, और मैंने उसके बारे में मान किया कि मेरी उसने सुननी नहीं है, तो फिर वो भी मुझे छोड़ देता है। चलिए, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।